ओम शांति। 19 मार्च 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, याद के आधार पर श्रेष्ठाचारी बन भविष्य में ऊंच पद पाना है, अर्थात स्वर्ग का मालिक बनना है। आज सारा दिन याद की जो भिन्न भिन्न युक्तियां बाबा ने बताई हैं, उन युक्तियों पर अटेंशन देना है। सारा दिन चार्ट रखना है कि सारा दिन बाप की कितनी याद रहती है, मन बुद्धि कहाँ कहाँ जाता है। जहाँ भी हमारा मन बुद्धि जाता है वो सूक्ष्म लगाव है। उस लगाव से अपने आप को मुक्त करने का पहले लिस्ट निकालेंगे, अमृत वेले बाबा को देकर उन लगाव की बातों से अपने आप को मुक्त करेंगे। याद की विधि आज की मुरली में बाबा ने बताई। बाप और वर्षे को याद करो। वर्षे को याद करना अर्थात भविष्य प्रॉपर्टी को याद करना, जहाँ सतयुग में अकाल मृत्यु नहीं होती है, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग होता है और सभी सुखी होते हैं, दैवी गुण होते हैं। और बाप को याद करने के लिए इसकी विधि बताई, एकांत। एकांत में जैसे बैठकर लोग पढ़ाई करते हैं, यहाँ एकांत में बैठकर बाप को याद करना है। एकांत के लिए बाबा ने आज स्थान बताया, मधुबन बहुत अच्छा है। आप एक साथ रोज में पूरे कल्प की क्या कमाई को जमा कर सकते हैं, मतलब वहाँ इतना समय मिलता है। विधि क्या बताई कि जब आप मधुबन में आते हो तो मुरली सुनने के बाद और किसी को भी नहीं देखो और छत पर चले जाओ और एकांत में बाप की याद में चले जाओ, बहुत मजा आएगा। दूसरी विधि बताई बाप की याद के लिए, बाबा ने कहा अमृत वेला, रात को जल्दी सो जाओ, सुबह 2 बजे उठ जाओ और बाप की याद में बैठ जाओ। याद करने की विधि बताई, बाप की महिमा को याद करो। दूसरी विधि बताई, अपने आप से बातें करो, जैसे कि जीते जी हम बाप का बने हैं। बाप का बनने से हम बाप के साथ चले जाएंगे अपने घर। बाबा हमें स्वर्ग का मालिक बना देते हैं। जिनका योग बाप के साथ नहीं होता है वो पिछाड़ी में आएंगे। इस दुनिया में और है ही क्या, बाप है और बाप के साथ जाना है। तो इस तरह जब हम मीठी मीठी बातें करेंगे, दुनिया में तो और कोई है ही नहीं है, बाबा ही हमारी दुनिया है। तो जब मीठी मीठी बातें करेंगे तो बाबा ने कहा बहुत मजा आएगा। फिर तीसरी विधि बताई बाप को याद करने की, संबंधों का रस। बाप को याद करने की विधि है बाबा के साथ पिता के संबंध का अनुभव करना। इस समय वो पिता हमें विश्व की बादशाही का वर्षा देने के लिए आया है। टीचर जो है वो ज्ञान सागर है, वो संगम पर हमें पढ़ाई पढ़ाकर पुरुषोत्तम बनाने के लिए आया है। तो इस पढ़ाई को बहुत ध्यान से पढ़ना है। सतगुरु 5 विकारों पर जीत पहनाकर हम आत्माओं को अपने नैनों पर बिठाकर साथ ले जाने के लिए आया है। तो सतगुरु जहाँ हमें ले जाता है सतयुग में भेज देता है, जहाँ पर सदा ही बसंत ऋतु रहती है। अर्थात सतयुग में ना गर्मी होगी ना सर्दी होगी। यहाँ की बसंत ऋतु तो अल्पकाल की है, वहाँ की बसंत ऋतु आधा कल्प की है। इस तरह बाबा के संबंधों से होने वाली प्राप्तियों को स्मृति में रखेंगे। जो सर्जन है हमें याद की ऐसी अच्छी दवाई देते हैं जिससे आत्मा आधा कल्प के लिए निरोगी बन जाती है। बाबा इस समय रूहानी माशूक है। हम आशिकों से जब हम उस माशूक से योग लगाते हैं, योग लगाने से इतनी खुशी होती है, कदम कदम पर हम उनसे प्राप्तियां करते हैं तो लक्ष्मी नारायण को वरने लायक बन जाते हैं। तो उस माशूक की याद में सारा दिन रहना है और साथ साथ मनन चिंतन करना है 84 जन्मों के चक्कर का। इस सब बाबा ने कहा याद तो कहीं भी कर सकते हो, स्नान करते भी हम बाबा की याद में रह सकते हैं कि संगम पर हमें क्या क्या प्राप्तियां हुई, उन प्राप्तियों को बैठ करके चिंतन करो कि बाबा हमें श्रेष्ठ बनाते हैं, श्रेष्ठाचारी बनाते हैं, पुरुषोत्तम बनाते हैं, ब्राह्मण सो देवता बनाते हैं। इस संगम पर ही पूरे कल्प की हम कमाई करते हैं। तो कमाई करने का यही समय है। इस तरह मनन चिंतन करते रहेंगे तो बाबा की याद रहेगी और हम भविष्य में उच्च पद प्राप्त कर लेंगे। ओम शांति।